हेलो गाइस, वेलकम टू द सेशन। और आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्विफ्ट ऑप्शनल्स के बारे में। तो हमारा जो लास्ट सेशन था उसके अंदर हमने देखा था हायर ऑर्डर फंक्शंस इन स्विफ्ट, और आज हम देखेंगे ऑप्शनल्स। तो सबसे पहले तो हमेशा की तरह एक नई फाइल अपन क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं ऑप्शनल्स। ठीक है, और इसके आगे दे देते हैं #। तो बेसिकली ऑप्शनल होते क्या हैं? ऑप्शनल, तो ऑप्शनल बेसिकली क्या होता है हम देखते हैं इसके डॉक्यूमेंट में। सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन स्विफ्ट एन ऑप्शनल इज अ टाइप दैट कैन होल्ड इधर अ वैल्यू और निल। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इधर अ वैल्यू और निल। जो ऑप्शनल टाइप होता है वो आपकी या तो कोई वैल्यू को स्टोर करेगा या फिर निल डेटा को स्टोर करेगा। ठीक है, टू इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ अ वैल्यू। ऑप्शनल आर अ पावरफुल फीचर इन स्विफ्ट दैट हेल्प्स यू हैंडल द पॉसिबिलिटी ऑफ निल वैल्यूज। कई बार क्या होता है, हम जो वेरिएबल वगैरह क्रिएट करते हैं, मान लो हम एपीआई से कोई डेटा मंगा रहे हैं, सर्वर से कोई डेटा मंगा रहे हैं, और हो सकता है वो डेटा नहीं हो, मतलब डेटा के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो निल हो। तो हम अगर कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, सपोज वेरिएबल सम डेटा, ये हमने सपोज इंटीजर टाइप का भी इसको क्रिएट कर लिया। अब इसके अंदर मान लो सर्वर से कोई वैल्यू आने वाली है, तो हमें नहीं पता है कि सर्वर से कोई वैल्यू जो वैल्यू आने वाली है वो एक्चुअल में कोई वैल्यू है या नहीं है। मतलब हो सकता है ब्लैंक भी आए या हो सकता है आपके पास वो निल वैल्यू आए। तो आपको इस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनल टाइप का बनाना पड़ेगा। अभी क्या है, हम जो वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं, var, उसके बाद वेरिएबल का नाम, फिर उसका डेटा टाइप, और फिर उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। बेसिकली यही प्रोसेस होता है हमारा। बट जब भी आपको कोई ऑप्शनल वैल्यू, मतलब आपको कोई डेटा, आपको पता है कि भाई कोई डेटा है जो ऑप्शनल टाइप का हो सकता है, तो उसको वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको जो डेटा टाइप है इसको ऑप्शनल टाइप का बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसको निल असाइन करोगे, निल भी एक टाइप की वैल्यू होती है यानी कि ब्लैंक, अगर आप इसको असाइन करते हो और इसको अगर प्रिंट कराते हो सम डेटा, ठीक है, तो ये आपको एरर देगा और आपकी एप्लीकेशन क्रैश भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई। ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट इनिशियलाइज स्पेसिफाइड टाइप इंट। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या स्पेसिफाई कर रखा है कि ये जो वेरिएबल है बेसिकली किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। लेकिन हमें इसको ऑप्शनल बनाना है। ऑप्शनल यानी कि या तो इसमें कोई इंटीजर वैल्यू आएगी या फिर नहीं आएगी। तो हम इसके आगे क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, जब भी आपको किसी भी वेरिएबल को ऑप्शनल टाइप का बनाना है तो आप बेसिकली क्या करोगे, उसके डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, तो ये इसको ऑप्शनल बना देता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप निल वैल्यू असाइन कर सकते हो, यानी कि अब ये सेफ हो गया। अगर मान लो आपके पास बैकग्राउंड से सर्वर से कोई भी वैल्यू आ रही है, अगर वो निल है तो वो इसमें स्टोर हो जाएगी, और आपकी जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो एप्लीकेशन क्रैश नहीं करेगी। आप इसको जब रन करोगे तो ये आपको वैल्यू प्रिंट क्या कर रहा है, निल, कि यहाँ पे क्या आ रहा है, निल आ रहा है। एक तो ये चीज हो गई। यहाँ पे आप देखोगे तो इसका जो डिक्लेरेशन होता है बेसिकली वो क्या होता है, यू डिक्लेयर एन ऑप्शनल बाय क्वेश्चन मार्क टू द टाइप वैल्यू दैट माइट बी निल। तो बार ऑप्शनल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग, यहाँ पे इसने कौन सा डेटा टाइप दे रखा है, स्ट्रिंग टाइप का। यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, बट उसके आगे जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो वो ऑप्शनल टाइप का हो जाएगा। और जब अगर मान लो इसके अंदर आपने 10 प्रिंट किया, 10 वैल्यू डाल दी, 10 स्टेटिक, और जब आप इसको प्रिंट करोगे तो यहाँ पे देखो ये इंटीजर वैल्यू प्रिंट ना करके क्या, कौन सी वैल्यू प्रिंट करता है, ऑप्शनल 10। ठीक है, ये हमने लास्ट के सेशन में भी देखा था, वैल्यूज जो प्रिंट हो रही थी वो कुछ इस तरीके से हो रही थी अपने पास, ऑप्शनल 10, यानी कि इसके अंदर वैल्यू हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब जब आप इस डेटा को एक्सेस करोगे बेसिकली, तो एक्सेस करोगे तो ये इस तरीके से एक्सेस होगा, यानी कि आपको वैल्यू जो आएगी वो इस तरीके से आएगी। तो ये वाली वैल्यू तो अपन को चाहिए नहीं होती, यहाँ से ये ऑप्शनल हटना चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शनल नहीं हटेगा तो ये वैल्यू हमारे काम की है नहीं। तो अब हम इसको कैसे हटाएंगे, इसके लिए हमें करना पड़ता है इसको अनरैप। ठीक है, ऑप्शनल्स वैल्यू को जब भी हम यूज में लेते हैं तो हम उनको पहले क्या करते हैं, अनरैप करते हैं। अनरैप करना मतलब
ये जो ऑप्शनल लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको हटाते हैं बेसिकली। ठीक है, अभी ये बाइंडेड रैप रैप वो रखा है किससे, ऑप्शनल टेक्स्ट से, तो इसको हम हटाएंगे बेसिकली, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ऑप्शनल को अनरैप करना है अपन को। ठीक है, अब अनरैप एक तो होता है फोर्सफुली, फोर्स अनरैप बोला जाता है जिसे। फोर्स अनरैप कैसे करते हैं, अभी हमने ऊपर ले रखा है सम डेटा। ठीक है, अब मुझे क्या पता है कि इसके अंदर एक वैल्यू अभी अपन ने डाल रखी है 10, ये मेरे को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये अभी नील नहीं है, इस बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूं, मुझे पता है कि ये नील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने 10 दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या करूंगा, फोर्स अनरैप कर सकता हूं। तो कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, सम डेटा के अंदर सबसे पहले तो प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अब इसके अंदर मैं सम डेटा प्रिंट कराऊंगा, बट मुझे सम डेटा को अनरैप करके प्रिंट कराना है। तो अनरैप कैसे करूंगा, इस वेरिएबल के आगे मैं क्या लिख दूंगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा, तो ये अनरैप हो गया। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखोगे ये 10 प्रिंट हो रहा है। ये वाला विदाउट अनरैप था, ये वाला फोर्सफुली अनरैप किया हुआ है अपन ने, और इसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, फोर्सफुली अनरैप। इसके अंदर आपकी जो ऑप्शनल की वैल्यू है, ऑप्शनल है सॉरी, वो हट जाएगा, और केवल जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपको प्रिंट हो जाएगी और आपको मिल जाएगी। तो जब भी आपको ऑप्शनल वेरिएबल जो होते हैं उनका जब एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है, तो आपको उसको अनरैप करना पड़ता है। ठीक है, अनरैप के दो तीन तरीके होते हैं, एक तो आप फोर्सफुली अनरैप कर सकते हो, बट फोर्सफुली अनरैप आपको सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में करना है जब आप एकदम 101% श्योर हो कि इसके अंदर वैल्यू नील नहीं होगी। अगर मान लो इसके अंदर वैल्यू नील है और आपने इसको फोर्सफुली अनरैप कर दिया है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्रैश हो जाएगी। ठीक, एग्जीक्यूशन वाज इंटरप्टेड, एक्सेप्शन ब्रेक पॉइंट आ गया। यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली फाउंड नील व्हाइल अनरैपिंग एन ऑप्शनल वैल्यू। तो जब भी ऑप्शनल वैल्यू को आप अनरैप करोगे तो आपको उसको फोर्सफुली अनरैप नहीं करना है। कब तक, जब तक कि आप एकदम 101% श्योर ना हो कि इसके अंदर वैल्यू नील नहीं होगी। ठीक है, अब इसको अपन वापस से रन करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगी। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपन दूसरे तरीके पे। दूसरा होता है ऑप्शनल बाइंडिंग। तो ऑप्शनल बाइंडिंग कैसे यूज होती है, यूजिंग इफलेट और गार्डलेट टू सेफ्टी अनरैप एन ऑप्शनल। एक होती है ऑप्शनल बाइंडिंग, इसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शनल बाइंडिंग के अंदर हम जो आपका ऑप्शनल जो वैल्यू आ रही है उसको एक दूसरे वेरिएबल के अंदर डालते हैं यूजिंग इफ लेट और गार्ड लेट। इफ और गार्ड अपने कंडीशनल स्टेटमेंट है, वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके साथ हम यूज कर रहे हैं इफ लेट और गार्ड लेट, इफ के साथ। तो यहाँ लिखते हैं सपोज इफ लेट, अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू एक नाम ले लिया कोई भी, इज इक्वल्स टू, क्या करा मैंने, सम डेटा। ठीक है, देन ब्रैकेट चालू बंद। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे बेसिकली इफ हम लगाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, यहाँ पे हमने एक कंडीशन बनाई है बेसिकली। इफ लेट क्या हो रहा है, एक कंडीशन बन रही है। क्या कंडीशन बन रही है कि इफ हमने एक नया वेरिएबल लिया वैल्यू, लेट वैल्यू, इसके अंदर अगर सम डेटा की वैल्यू डालते हैं तो सम डेटा की वैल्यू इसके अंदर कब जाएगी, तब जाएगी जब वो नील नहीं होगी, वरना नहीं जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये कंडीशन बना दी कि अगर इसकी वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाती है तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे किसको, वैल्यू को। अब हम इसको एक बार रन कराते हैं, तो अभी आप इसको चलाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, लेकिन इसको मैं अभी के लिए कमेंट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ नील। अब आप देखना यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, ये नील प्रिंट हो रहा है, ये इसका प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एल्स प्रिंट वैल्यू इज नील, डू अदर, रन करते हैं। ओके, कुछ गड़बड़ करिए, एल्स प्रिंट एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन एस ई एल, एस ई एल, ओके।
को रन करा, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, वैल्यू इज निल डू अदर स्टफ, तो ये एल्स के ब्लॉक में आया है, ठीक है। हमें पता है अगर इफ के ब्लॉक में तभी जाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी। यहाँ पे कंडीशन ट्रू क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे निल था, और निल आप किसी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये किस टाइप का है, इसका कोई डेटा टाइप पहली बात तो फिक्स है नहीं। दूसरी चीज, इसके अंदर आप वैल्यू जो डालोगे वो ऑप्शनल वैल्यू नहीं डालेगी। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू होगी तभी वो इसके अंदर जाएगी। अगर पहले इसमें यहाँ पे 10 था तो 10 इसके अंदर चल गया था, तो यहाँ पे प्रिंट हमने करा दिया था 10। लेकिन जब हमने इसको निल किया तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा रहे हैं, बेसिकली इसको ऑप्शनल बाइंडिंग बोलते हैं। यहाँ पे कंडीशन लगाई, कंडीशन बेस पे इसको हम अनरैप करते हैं। अगर वैल्यू होगी तो वो इस वैल्यू के अंदर जाएगी, नहीं तो इसके अंदर जाएगी। अब सेम चीज हमने जो इससे करी है वही चीज हम गार्ड लेट से भी कर सकते थे। वैल्यू इज इक्वल्स टू सम डेटा, इसमें हम एल्स करके रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और नहीं तो प्रिंट कर देते हैं वैल को। अब आप बोलोगे कि भाई गार्ड से भी वही चीज हो रही है और इफ से भी वही चीज हो रही है, तो इफ लेट और गार्ड लेट में क्या डिफरेंस, ये चीज मैंने पहले बताई थी। इफ के अंदर क्या होता है, अगर आप इफ की कंडीशन को चेक करोगे और वो ट्रू नहीं होती है, ठीक है, तो वो एल्स की कंडीशन में जाएगा, और अगर एल्स नहीं है तो वो बाकी के जो नीचे के जो स्टेटमेंट होंगे उनको प्रिंट करेगा। लेकिन गार्ड के केस में क्या होता है, गार्ड में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ही उसके नीचे के स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, एल्स वो वहां से रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका गार्डलेट और इफलेट। इफलेट गार्डलेट के बारे में भी क्वेश्चनिंग होती है इंटरव्यूज में, और कई बार ये भी पूछा जाता है कि ऑप्शनल बाइंडिंग क्या होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है। तीसरा जो है वो है ऑप्शनल चेनिंग। यूज ऑप्शनल चेनिंग टू कॉल प्रॉपर्टीज मेथड सबस्क्रिप्ट ऑन ऑप्शनल दैट माइट करंटली बी निल। इसके अंदर क्या होता है, आप बेसिकली जो वेरिएबल होता है उसको एज इट इज यूज में लेते हो। जैसे हम ये वाला क्वेश्चन, ये वाला एग्जांपल उठा लेते हैं, इसको करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें हमने क्या करा, एक ऑप्शनल स्ट्रिंग ली है, ठीक है, जिसके अंदर हमने हेलो डाला है। अब मुझे इसकी वैल्यू को अगर इसमें डालना है तो मैं कैसे डालूंगा, मैं इसको डालूंगा इस तरीके से, ऑप्शनल स्ट्रिंग डॉट अपर केस, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सबको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, डॉट अपर केस। अभी अपर केस क्या है, ये प्री डिफाइंड मेथड है इस स्ट्रिंग का, ठीक है। कोई सी भी जो स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप है इसका प्री डिफाइंड मेथड है। और ये स्ट्रिंग क्या है, बेसिकली ये स्ट्रिंग एक कहीं ना कहीं क्लास बनी हुई है, ठीक है, जो एप्पल वालों ने ही बनाई हुई है। यहाँ पे मैं देता हूँ ऑप्शनल स्ट्रिंग डॉट अपर केस, ठीक है, आ गया। अब जैसे ही मैं इसको ये अपर केस लगाता हूँ तो ये क्वेश्चन मार्क इसमें डिफॉल्ट लगा हुआ आता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ऑप्शनल चेन बना रहा है एक। मान लो आपके पास अभी आपने क्लास वगैरह पढ़ी नहीं है, जब आप क्लास वगैरह बनाते हो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल जो है वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि ऑप्शनल टाइप के होते हैं। जब आप उनको एक्सेस करते हो तो आप कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क लगा के उसको एक्सेस करते हो। जैसे मान लो इसके अंदर कुछ और भी चीज होती है जो कि खुद ऑप्शनल टाइप की होती है, जैसे मान लो कैरेक्टर्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर हम ले लेते हैं वर्ड, या कुछ इस तरीके से जब आप एक्सेस करते हो ना, ये मैं केवल एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है स्ट्रिंग के अंदर। बाकी ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये अभी हम आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे, कहीं पे ऐसा मिलेगा तो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूंगा। बाकी इस तरीके से आप जब एक्सेस करते हो तो इसको बोलते हैं आप ऑप्शनल चेनिंग, एक चेन बन रही है कुल मिलाकर के, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम ले रहे हैं अपर केस, ठीक है, यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू उठा रहे हैं, इसकी अपर केस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप इसको जब रन करोगे तो ये आपको एरर दे रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एरर आ रही है कि एक्सप्रेशन जो है एक तो वो इम्प्लिसिट कोर्स्ड फ्रॉम स्ट्रिंग टू एनी, ठीक है। और ये बोल रहा है प्रिंट ऑप्शनल हेलो डिफॉल्ट वैल्यू। ये बेसिकली एरर किस चीज की आ रही है इसमें, एक एरर तो आ रही है यहाँ पे ये रिटर्न की। ये रिटर्न मैंने आपको बताया था बेसिकली कहाँ पे काम आता है, जब आप फंक्शन वगैरह किसी ब्लॉक के अंदर होते हो, ठीक है ना। तो अभी के लिए हम इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं।
अब इसको वापस से हम रन करेंगे तो ये वाली एरर तो चल जाएगी, हट जाएगी, रिटर्न वाली। इसको रन करते हैं, रिस्टार्ट, ठीक है, गई। अब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, ऑप्शनल हेलो, ठीक है। हमने क्या किया, इसको अपर केस में कन्वर्ट करके अपर केस स्ट्रिंग के अंदर डाला, यहाँ पे सारे अपर केस में आ गए, लेकिन ये किसके साथ आ रहे हैं अभी भी, ऑप्शनल के साथ। यानी कि अगर मैं इसको डायरेक्ट ऑप्शनल स्ट्रिंग को प्रिंट करता तो यहाँ पे हेलो प्रिंट होता है, कैसे, कैमल केस में जैसे ये लिखा हुआ है। लेकिन मैंने इस पे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया, इसको मैंने अपर केस में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको इसमें डाला, बट अभी भी ये किसमें है, आपके ऑप्शनल में ही है, तो ये अनरैप नहीं हुई है। तो इसको अनरैप करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी, नो डेटा, ऐसा कर देता है, ठीक है। अब ये होता है आपका नील कोलिजन ऑपरेटर। क्या होता है, नील कोलिजन ऑपरेटर। बेसिकली ये क्या करता है, जब भी आपके पास कोई ऑप्शनल वैल्यू आती है तो आप अगर कंफर्म नहीं हो कि उसके अंदर कोई वैल्यू होगी या नहीं होगी, तो आप उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करते हो। तो उसको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करने के लिए आप डबल क्वेश्चन मार्क लगाते हो, जिसको नील कोलिजन ऑपरेटर बोला जाता है। और इस नील कोलिजन ऑपरेटर के बाद आप जो भी वैल्यू दोगे वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट अपर केस स्ट्रिंग के अंदर चल जाएगी, अगर ये वैल्यू ऑप्शनल स्ट्रिंग वैल्यू आपके नील होती है तो। अब इसको अपन प्रिंट करते हैं। अभी यहाँ पे ऑप्शनल हेलो आ रहा था, अब इसको अपन रन करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, हेलो। पहले ऑप्शनल हेलो आ रहा था, क्यों आ रहा था, क्योंकि अपन ने यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी थी। जब भी आप ऑप्शनल चेनिंग का यूज करोगे यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आपको देनी होगी। अब अगर आप यहाँ पे इसको निल भी कर दो, ठीक है, अगर आप इसको निल भी कर दो तो इस केस में भी यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, आप गेस करो। यहाँ पे प्रिंट होगा आपका नो डेटा। क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे आएगा, वो चेक करेगा, यहाँ पे निल मिलता है इसको, तो इसके बाद जो भी वैल्यू होगी डिफॉल्ट वैल्यू वो उसको असाइन कर देगा, और जब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आएगा नो डेटा। तो बेसिकली ये आपका हो गया ऑप्शनल चेनिंग। तो ये तीन तरीके होते हैं, फोर्स अनरैप, ऑप्शनल बाइंडिंग, ऑप्शनल चेनिंग, ऑप्शनल वैल्यूज को अनरैप करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, और कोई भी इशू हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।